नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। जैसे कि मैं सफीदों के हाजिया वाला कुआं पर खड़ा हूँ। हाजिया वाला कुआं, जी हाँ, हाजियों का कुआं है। यहाँ पर हाजी हुआ करते थे, यहाँ पर हाजी हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम हाजी वाला कुआं पड़ा है। और यहाँ पर आज मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि बीजेपी की महिला टीम है, युवा टीम है, वो यहाँ पर पहुंची है। इनका मकसद था आज जितने भी डिपो होल्डर हैं उनसे बात करना और जिन 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 को वो राशन वितरित कर रहे हैं उनसे सुनिश्चित करना क्या वो राशन दिया जा रहा है, क्या सही से दिया जा रहा है या खाया जा रहा है। इसी को लेकर वो पहुंचे थे, क्या क्या उन्होंने किया है। और उसके बाद अलावा वो मास्क और सैनिटाइजर भी बांटने निकले थे। क्या क्या उनका मकसद है, क्यों कर रहे हैं और क्या उनका मकसद रहने वाला है, वो उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए है जिला उपाध्यक्ष हैं सरोज भाटिया जी। मैडम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आज सबसे पहले तो महाराणा जयंती पर सबको बधाई देना चाहूँगी। ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और अब मतलब ये हमारे जो बीजेपी के जेंट्स हैं वो बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन लेडीज। जेंट्स की मैं बात करता हूँ, जेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाएं कहाँ। महिलाएं भी तो कंधे से कंधा मिलाकर हाँ जी, हर बार बिल्कुल खड़ी जी। होती हैं और इस बार भी शायद खड़े हैं। खड़े हैं जी। हमने जब भी इनको आवाज दिया जी आओ घर से राशन बना के ले जाओ, तो ये इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। चलो जी, हम इनके साथ बैठ के गांव गांव तो देखो नहीं गए, लेकिन ये हमारा इन्होंने बहुत। तो महिलाओं की क्या ड्यूटी रही है, जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी लॉकडाउन में, कोरोना संक्रमण में, कोरोना काल में क्या ड्यूटी रही है? हमारी ये ड्यूटी, हमने घर से मास्क सिल सिल के ना अपने पड़ोसियों को बताया ये क्यों जरूरी है ये, और उनको बांटे भी हैं, पहले भी बांटे हैं हमने। और गरीब लोगों से हमने ये भी पूछा कि आपको किसी चीज की कमी हो, क्योंकि हमारे मोदी जी ने ये कहा था कि आप अगर अपनी एक गली भी संभाल लो ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिसेस भाटिया, मैं उसी पर आने वाला हूं। आपने कहा कि आप सिलाई कर रहे थे, 45 दिन तक आप घर से सिलाई कर रहे थे, हाँ जी। तो आज क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको खुद गली में निकलना पड़ा मास्क बांटने के लिए? ऐसे है जी, अब हमारी सरकार या ऊपर से हमारी जो ये बीजेपी की जो हरियाणा की हमारी संयोजक है उनके भी फोन आ रहे हैं हमारे पास, सुरेश भट्ट जी के भी आ रहे हैं कि आप देखो राशन ठीक बट रहा है, भी महिलाओं को भी जाना चाहिए। तो हमने ये अपनी ड्यूटी समझी कि हम जा सकते हैं। हमने अपना यहाँ आकर पहले तो मास्क बांटे, फिर हमने कई 20-25 औरतों से हमने ये पूछा कि आपको राशन सही मिल रहा है। ये कहते हैं कि पहले पीछे से थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन अब तो सही मिल रहा है। मतलब महिलाओं से आपने बात की है, हाँ उनको जी, राशन मिल रहा है? महिलाओं को सही राशन मिल रहा है। हमने 20-25 लेडीज को बुला के पूछा, तो हमने मास्क बांटा। उनको ये पूछा कि आपको पता है ये मास्क क्यों जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा कण है, जीवाणु है जो किसी को भी लग सकता है। फिर भी हमारी, मैं कहती हूँ, सफीदों के अंदर इतने टेस्ट हो रहे हैं, हमारे ये हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ स्टाफ का, ये मीडिया वाले हैं, ये जो यंग खाना बांट रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये दिन रात लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में हमारी अपनी खुद की बहू भी है। हम चाहते थे उन सबको सम्मानित करें, लेकिन वो नहीं होना। वो कहने लगे नहीं, अभी हमारे को ड्यूटी करने दो, फिर कुछ दिन के बाद हम अपने आप आपको बता देंगे। मैं हमें। उसी पर आने वाला हाँ हूँ। जी। आपकी बहू है, ड्यूटी करती है, उनकी ड्यूटी है, हाँ जी। वो संक्रमण के बीच हैं, खतरे के हाँ बीच जी, हाँ रहते जी, हैं, पूरी। लेकिन आपको क्या आवश्यकता थी खतरा लेने की? आप बाहर निकले, संक्रमण आपको भी हो सकता है, संक्रमण आपके घर भी पहुंच सकता है, नहीं, वो डर नहीं लगता आपको? नहीं डर लगता है। ऐसे तो वो रोज घर नहीं आती जी, चेक करके घर ही आती है, लेकिन देखो सुबह 8 बजे से निकलती है, अभी 5 बजे आई। अब मैं यहाँ आई हूँ ना, अभी तक आई नहीं थी वो। लेकिन भी खाना खुना भी अपना सुबह से देख लो, ना कोई चाय ना कुछ, एक आधी बार पी ली तो पी ली। वो कहते हैं उन हाथों से पिया भी नहीं जाता। तो लेकिन ये एक ड्यूटी है सर। देखिए, मैं उस पर नहीं आता, उनका काम है, मेडिकल स्टाफ का जो काम है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की महिला नेत्री की, जो घर से निकले हैं, संक्रमण वापिस अपने घर लेके चले गए, तब क्या होगा? नहीं जी, ऐसे तो हमने गैप रखा है, 1-1 मीटर की दूरी बना सोशल के रखी डिस्टेंसिंग है। बना के हाँ रखते जी, हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बताया। और वैसे हमारे मन में आया कि इतनी हमारी बहनें, इतना हेल्थ स्टाफ इतना कुछ कर रहा है, वो भी तो बाहर निकल के कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो इसमें हमारा क्या निकल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, आपकी ये ड्यूटी बनती मनोबल। है कि उनको सल्यूट करें, उनका हाँ मनोबल जी, बढ़ाएं, हाँ ताकि जी, वो इस जंग में बने रहे। हाँ जी, हमारा यही है। क्योंकि हमने मोदी जी इतना कर रहे हैं और हम तो उनके आगे कुछ कार्य भी नहीं कर रहे, अपने सफीदों का संभाल रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर ऐसा हो गया कि कोई जिला खाली नहीं रहा। एक रेवाड़ी था जी, आज उसके अंदर भी कई मतलब आ गए हैं, महेंद्रगढ़ में भी आ गए हैं। कोई ऐसा जिला नहीं जो खाली हो, लेकिन हमने इसको भगाना है कोरोना को। जी भाटिया जी, मैं एक सीधा सा एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे लूंगा। अगर कोई राशन डिपो होल्डर
कहीं भी कुछ गलती करते मिलता है, कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है, तो क्या एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया जा सकता है? हम ये है जी, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हम ये ऊपर अपना लिख के देंगे, शिकायत करेंगे। ये नहीं होना, हाँ जी, कार्रवाई करेंगे जी। हम उनको कहेंगे जी करो। ये थोड़ी है कि जो गरीबों के लिए राशन आ रहा है। यानी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो अगर उनके वार्ड में या उनके गांव में कोई भी अनियमितताएं डिपो होल्डर के द्वारा की जा रही, तो वो सीधे आप लोगों से हाँ जी, संपर्क कर हमारे सकते से हैं। संपर्क कर सकते हैं और हम ऊपर लिख के भेजेंगे। जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जब हम निकले हैं तो ये काम करने के लिए ही निकले हैं। बिल्कुल। इसको सार्थक करके ही हाँ जी, रखेंगे। सार्थक करके ही रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चीज सरकार दे रही है, उनका हक है, उसमें हमारे को रखने का कोई हक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। हाँ जी, तो धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे को, ये हमने एक बुलावे पर ही, बहुत हरीश जी भी आए और यशपाल जी भी आए। मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी युवा टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने ये बहुत ज्यादा अपनी मेहनत करें। 1.5 महीना हो गया, और हम भी अब भी कहते हैं इनको, कहीं हमारी जरूरत हो ना, हमें मतलब बेशक हम आपके साथ खड़े ही दिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी करना चाहूंगा सरोज भाटिया जी का, क्योंकि वो भी, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छा काम ही कर रहे हैं। मास्क घर से बनाते हैं, आज फील्ड में निकले हैं। और एक और महिला हैं जो राजकुमारी जी हैं, वो उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आज आप निकले हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, क्या लगता है कि क्या कमी रह गई थी जो आप अब निकले हैं? क्योंकि हर संस्था और प्रशासन भी अपने तौर पर सभी चीजें बांट रहा है, दानी सज्जन भी बांट रहे हैं, तो क्या आप लोगों का आना जरूरी था या आवश्यकता थी इसकी? हमारे लिए ये आवश्यकता इसलिए हो गई, हमने पहले भी, जब लॉकडाउन पहले हुआ था, हमने पहले भी मास्क घर बनाकर मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अपने पूरे मोहल्ले में भी सैनिटाइजर करवाया। मैंने अपने खुद के बेटे को लगाकर सैनिटाइजर करवाया। आज जब उस समय हमारा जींद जिला बिल्कुल कोरोना मुक्त था, अब जींद जिले में 17 केसेस हो गए हैं, इसलिए हमें डर है कहीं कि लोग। राजकुमार जी, मैं दर्शकों को भी बता दूं, आप डराने वाली बात मत कीजिएगा। दर्शकों का मैं बता दूं, 17 नहीं, टोटल 15 केस हुए थे और 7 केस आज नेगेटिव हुए हैं। तो अब जींद जिले में 8 ही केस हैं। ये अच्छी खबर है आज के लिए। आज के लिए हो गया, हमने तो कल देखा था, इस पे चैनल पर ही देखा था। तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, कंचन टीवी को आप फॉलो नहीं करते हैं, वरना आप अपडेट रहते हैं। हाँ जी, कंचन टीवी का सॉरी, उसके लिए मैं 3-4 दिन से फॉलो नहीं चल रहा वो मेरा, इसलिए। हाँ, तो वो टीवी पर ही देखा था मैंने, इसलिए टीवी पर उन्होंने 17 बताए थे, मैंने इसलिए आपको 17 बताए हैं इस करके। तो अब कुछ ये भी खबर थी कि 73 का क्वारंटाइन रखा गया था, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये मतलब मैं बहुत ही अपने दिल से खुशी महसूस करती हूँ कि वो सभी लोग मतलब तो अपने अब आप सेवा करने निकले हैं, मास्क बांटते हैं, क्या 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 मिलता है आपको अगर ये सब सेवा करते खुशी है कि भैया, जो जिनके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए, वो जिनके घर पे सिलाई करके नहीं सिल सकते, हम ये अपना थोड़ा सा योगदान उसको अपने घर से सिलकर उन लोगों को ये बांटे। मतलब कहीं ना कहीं संक्रमण से बचाने की ही कवायद है ये सब। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद करना चाहूँ राजकुमारी जी का मैं। अब हमारे साथ युवा टीम है, युवा साथी डॉक्टर थरेजा हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जब भी बात आती है राशन बांटने की, डॉक्टर थरेजा वहां पर होते हैं। जब भी बात आती है मास्क बांटने की, डॉक्टर थरेजा वहां पर होते हैं। आप क्या अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया लॉकडाउन में, सिर्फ सेवा ही करेंगे? जी जी, मैंने तो अपने बच्चों को, परिवार को एक ही बात कह दिया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं एक समाज सेवा में ही रहूंगा। मुझे कोई भी घर में रोकने की जरूरत नहीं है, ना मेरे घर परिवार, घर वाले, बच्चे मुझे रोकते। वो कहते हैं कि अगर आपने समाज सेवा करनी है तो भले ही आप समाज सेवा करो, हम आपके समाज सेवा के अंदर कोई भी रुकावट नहीं डालेंगे। तो आप सेवा के लिए ही निकले रहेंगे? बिल्कुल, जब तक लॉकडाउन चलेगा हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जी जी। और राशन डिपो होल्डर की बात आई है, तो कहीं आपके पास भी कोई सूचना आई थी कि कहीं पे कोई डिपो होल्डर गलत कर रहा है? नहीं, हमारे को मैडम जी ने बुलाया था कि डिपो चेक करने हैं। अगर डिपो वाला कोई भी गलत काम करता है और पब्लिक हमारे को शिकायत करती है कि डिपो वाला, ये कोई भी डिपो वाला भाई ये गलत कर रहा है, हम पहले उस डिपो वाले से ही जाके पूछेंगे। अगर वो गलत है तो हम उसकी रिपोर्ट एसडीएम साहब को, सिटी थाना में, या जहां भी जो भी अधिकारी है उन तक पहुंचा के उनके खिलाफ अगर एफआईआर भी करानी पड़ी तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा चंडी से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि दर्शकों के लिए अच्छी खबर है कि अगर आपकी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा, तो बीजेपी की जो टीम है वो आपकी सुनवाई करेगी। वो राशन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, डिपो होल्डर से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, तो ये सुनने के लिए तैयार बैठी है। आप संपर्क कर सकते हैं, कंचन टीवी से संपर्क कीजिए, हम इनको संपर्क सूत्र देंगे। अब युवा टीम के प्रिंस मुदगिल हैं,
प्रिंस मुदगिल जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ कंचन टीवी पर आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बताइए। जी। आज आप निकले हैं मास्क बांटने, सैनिटाइजर बांटने, क्या आवश्यकता रह गई थी मास्क बांटने की? जी हुआ ऐसा कि जैसे ही लॉकडाउन खुला, आवश्यकता आवश्यकता से अधिक जनता घर से बाहर निकली है। जी। निकली हुई है, चलो ठीक है, जो घर में या तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए या कैसे भी घूमने निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, लेकिन मास्क पहन के नहीं निकलते। इस जरूरत को देखते हुए हमने आज फिर से मास्क बांट के मैडम के साथ, जो इन्होंने साथ के साथ इन्होंने जैसे इन्होंने ये बता रहे हैं कि आज संघर्ष सेनानियों का हमने भाजपा की तरफ से सम्मान भी किया है। तो उस ये 2 मैटर थे, और तीसरा ऊपर संगठन की तरफ से हमारे पास वो आए हुए थे कि हर अपने डिपो होल्डर के पास जाके अड़ोस पड़ोस जितने वार्ड आपके नजदीक पड़ते हैं, उनके वहां जा जाके चेक किया जाए कि हर किसी को राशन मिल रहा है कि नहीं। मुदगिल, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप बीजेपी के लिए पहले से काम करते हैं, लॉकडाउन में आप सेवा कर रहे हैं, वो काम करना और ये सेवा करना क्या अलग है या एक सा है? जी देखिए, हमारे भाजपा के जो संस्कार है ना, वो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति ही सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं सिखाते। हमने घर के संस्कार, माँ बाप के संस्कार के साथ देशभक्ति को सीखा है ना, तो वहीं से सीखा है। जी, तो कहीं ना कहीं जनसेवा वो हमने वहीं से सेवा की है, तभी आप ये करें। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अभी पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, प्रिंस मुदगिल कहीं उसकी तैयारी तो नहीं कर रहे? नहीं जी, नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो उससे हम पीछे मतलब भी उस नहीं चीज से आप इनकार नहीं करते? यानी कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं है। नहीं। आग तो हर किसी के मन में रहती है। कई ऐसे पार्षद चुने जा चुके तो हैं। प्रिंस के मन में है आग, कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने की आग है? जी देखिए, वो पार्टी का फैसला है। अगर पार्टी चेयरमैन की, पार्षद की या जिस भी तरह की कोई इच्छा अगर इच्छा है तो आप हाँ, लड़ेंगे, मतलब आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रिंस मुदगिल का सीधे कहना है कि पार्टी उनको जिम्मेवारी देती है तो वो लड़ने के लिए फिर भी तैयार रहेंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको, सम्मान देने के लिए आज यहाँ पर वो इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जो लोग सेवा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में उनको वो सम्मानित करना चाहते थे। इनका इरादा था मेडिकल स्टाफ को भी सम्मान कर, लेकिन परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि मेडिकल स्टाफ इस टाइम संक्रमण के बीच है और यहाँ पर डेली के डेली टेस्टिंग चल रही है सफीदो सिविल हॉस्पिटल में, तो इसलिए उन्होंने इनको अनुमति नहीं दी है। ये सम्मानित करना चाहते थे पुलिस अधिकारी को भी, लेकिन फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाता तो इसलिए वो उनको भी नहीं कर पाए। ये मीडिया को सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन मीडिया ने भी ये कहा कि जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो तब हमें सम्मानित कीजिएगा, लेकिन अब जो आप काम कर रहे हैं मास्क बांटने का, सैनिटाइजर बांटने का, उसको हम दुनिया के सामने रखेंगे ताकि और भी लोग प्रेरित हो और इनके काम को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि सेवा तो वो पहले दिन से कर ही रहे हैं, अब वो कैमरे के सामने आके भी बता रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और भी लोग सेवा करने के लिए आगे आए। तो आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, जी शुक्रिया। अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। और यहाँ पर डॉक्टर थरेजा फिर से एक बात करना चाहते हैं, हम उनके पास आते हैं। जो हमारे को डिपो होल्डर ने अभी बताया है कि कुछ लोग जो गेहूं या सामान डिपो से लेके जाते हैं वो अपने घर ना ले जाकर दुकानों पे मोल बेच के जाते हैं, या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये दुकानदार की ड्यूटी बनती है, आम नागरिक की ड्यूटी बनती है। मैं दर्शकों को बता दूं, आप भी जिम्मेवार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो आप उसकी वीडियो बनाइए, उस दुकानदार को भी उस बंदे की वीडियो बनानी चाहिए, वायरल करनी चाहिए या मीडिया को देना चाहिए। और कोई भी अगर वहां पास में कोई सामान ले रहा है और उसके सामने ऐसा कुछ हो रहा है, कोई जा रहा है, उसको पता चलता है कि वो सरकारी राशन को बेचने आया, तो क्यों ना उसका वीडियो बनाइए, फुटेज दीजिएगा, फिर देखिएगा भ्रष्टाचार जो निचले स्तर से शुरू होता है उसको उखाड़ फेंकने में आप भी योद्धा बनिएगा। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है जी। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन।